अगर आपका भी सपना इस बार 100 मार्क्स से ऊपर गेन करने का है सीटेट एग्जाम में, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बिल्कुल, अगर आपने अब तक कोई तैयारी नहीं की है तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि लास्ट में आपके जो 10-15 दिन बचे हुए हैं, इन लास्ट के 10 से 15 दिनों में वो कौन से 5 ट्रिक को याद करके आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और सीटेट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आज मैं आपको वो ट्रिक बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या ट्रिक है, इसी वीडियो के अंत तक मैं आपको पूरा क्लियर करवाने वाला हूं। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, कुछ चीजों को आपको दिमाग में रखना है। और उसको क्या चीज दिमाग में रखना है दोस्तों, तो सबसे पहली चीज आपको याद रखना होगा कि बच्चा सर्वप्रथम है। यहां पे जो भी आप एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस को पढ़ें तो एक चीज माइंड में आपके होना चाहिए कि बच्चा सबसे पहले है। मतलब जो सीटेट का एग्जाम दोस्तों होता है वो चाइल्ड सेंट्रिक होता है। आपको टीचर सेंट्रिक या बुक सेंट्रिक समझ करके एग्जाम में आंसर नहीं टिक करना है। सबसे पहले बच्चा है, बाद में अध्यापक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कौन है, बच्चा है, बाद में अध्यापक है। तो आपको माइंड में बच्चे को रखना है, बच्चे की सहूलियत के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। और इसका एक बहुत फेमस डायलॉग है कि बच्चा बचा लिया तो आप भी बच जाएंगे। बिल्कुल, अगर आपने बच्चे को ध्यान में रख करके किसी भी चीज का आंसर दिया है तो वो आपका करेक्ट आंसर ही जाएगा। तो चलिए और भी आपको पॉइंट्स बताता हूं, ऐसा नहीं है, वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत कुछ आज मैं आपको ऐसा बताऊंगा जो लास्ट के आपके सिर्फ 10 से 15 दिन में आप एग्जाम में 100 से ऊपर मार्क्स गेन करेंगे, ये मेरा वादा है। अब देखिए, इसमें कुछ पॉजिटिव वर्ड होते हैं, पॉजिटिव वर्ड आपको ध्यान रखना होगा। और ये पॉजिटिव वर्ड अगर आपको ध्यान रहेंगे तो ये समझ लीजिए कि आप एग्जाम में सही टिक कर पाएंगे। क्या क्या पॉजिटिव वर्ड्स हैं भाई, वो अवसर देना। अगर किसी भी क्वेश्चन में अवसर देने की बातचीत हो रही है, प्रोत्साहन देना, तो ऐसे में आपके ये आंसर सही होंगे क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड है। चर्चा में शामिल करना, भाई सीधी सी बात है, अगर कोई भी क्वेश्चन है और उसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें बच्चे को शामिल करना चाहिए, हाँ बिल्कुल शामिल करना चाहिए। क्योंकि जो सीटेट का एग्जाम है इसमें टोटल आप एक चीज माइंड में सेट कर लीजिए कि ये चाइल्ड सेंट्रिक होता है एग्जाम। इसमें बच्चे की सहूलियत के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, करके देखना। बिल्कुल भाई, बच्चे को करके दिखाइए। अगर कहीं कोई चीज है उसको समझ में नहीं आ रहा है, आप टूर के बारे में बता रहे हो, चिड़ियाघर के बारे में बता रहे हो, अगर हम वहां पे उस चीज को करके दिखा दें, उसको ले जा करके दिखा दें, प्रैक्टिकली नॉलेज दे दें, तो शायद उस बच्चे को ज्यादा समझ में आए। तो ये अगर वर्ड्स आते हैं, सीखने देना, सृजनात्मक, बिल्कुल सृजनात्मक शब्द अगर आता है, प्रेरित करना, बच्चे को हमें प्रेरित करना चाहिए। भाई प्रेरित करेंगे तभी तो बच्चा आगे बढ़ेगा, मोटिवेट करना चाहिए। मातृभाषा को स्वीकार करना, मतलब उसके लैंग्वेज में, मदर टंग की लैंग्वेज में समझाना। सपोज दैट वो भाषा समझ रहा है हिंदी, आप उसको अंग्रेजी में बहुत बढ़िया बता रहे हो तो भाई वो नहीं समझेगा, इसलिए मातृभाषा में स्वीकार। कारण का पता लगाना, सबसे पहले तो हम ये पता लगाएं कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको सीटेट में देखने को मिलता है। जैसे अभी क्वेश्चन आ जाए कि एक बच्चा है जो स्कूल नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है, तो भाई क्यों का आपको पता लगाना होगा, ना कि उसको दंडित करना शुरू कर देंगे। अब वो जैसे आए तुरंत आपने स्टिक निकाला और पीटना शुरू कर दिया, तो ये आपका नेगेटिव आंसर हो जाएगा, फिर आपका आंसर गलत होगा। तो आप कारण का पता लगाएंगे, गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम कराएंगे, मतलब उसका कहीं ना कहीं एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। जो लर्निंग हो वो एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। कुछ देख लीजिए और शब्द है, भावपूर्ण होना चाहिए, चित्र होना चाहिए, भ्रमण, जैसा भी मैंने बताया आपको भ्रमण। भाई सीधी सी अगर किसी भी चीज को आप समझाना चाह रहे हैं तो उस जगह पे ले जाकर के अगर बच्चों को सिखाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना, बच्चों को शामिल करिए, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उनको भी पार्टिसिपेट करवाइए। हस्तपरक गतिविधियां, बाल केंद्रित, बार बार मैं कह रहा हूं कि जो हम सीटेट का एग्जाम देते हैं इसमें बाल केंद्रित होता है। जो भी हम आप उनको शिक्षा देंगे, जो भी हम लर्निंग करवा रहे होंगे, वो किस चीज को माइंड में रखेंगे, हम अध्यापक हैं ठीक है, लेकिन चाइल्ड सेंट्रिक होगा, बाल केंद्रित शिक्षा आप देखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं कुछ निगेटिव वर्ड्स भी भाई इसमें है। कौन से निगेटिव वर्ड्स हैं जो हमेशा गलत होंगे, ऐसा हमें नहीं करना है। कठोर नियम, बिल्कुल नहीं, आप कठोर नियम लागू नहीं करेंगे बच्चों के साथ। व्याकरण रटना, अगर रटंत प्रणाली, बिल्कुल रटंत प्रणाली को एनसीएफ 2005 भी मना करता
करता है कि आप रटन प्रणाली को खत्म करिए, आप जोड़िए, उसको रिलेट कराइए, वातावरण से रिलेट कराइए, हंसी हंसी में उसको बताइए, जब उसको उसकी लैंग्वेज में बताया जाएगा तो ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रटा नहीं सकते हो, कंठस्थ कराना, फिर वही चीजें आप उसको जबरदस्ती थोप दो कि नहीं भैया आपको ये पेज रट के आना, ये नहीं होगा, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा। व्याख्या करना, वर्णन करना, दंड देना, दंड तो आप बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। दंड अगर देते हैं तो आप समझ लीजिए एक अपराध कर रहे हैं। आप अध्यापक हैं ठीक है, लेकिन आप बच्चे को दंड नहीं दे सकते हैं। पीटना बिल्कुल नहीं करेंगे। अब बच्चे को पीट रहे, कोई बात हो गई, आप प्रधानाचार्य से शिकायत नहीं करेंगे। ये नहीं कि छोटी सी बात हुई आप प्रिंसिपल रूम में पहुंच गए। आप अध्यापक हो, आप वहां पे बहुत ही अच्छे से उसको आप समझाएंगे। परामर्श त्रुटियां जान जान के आप उसमें गलतियां निकाल रहे हैं। बल देना, नंबर कम कर देना। भाई सीधी सी बात है, किसी बच्चे ने कुछ आपको कह दिया, भाई वो तो बच्चा है, और उसको क्या किया आपने, बदला लेने के जो है चक्कर में उसको नंबर कम दिए, तो ये क्या हुआ, ये तो फिर टीचर सेंट्रिक हो गया ना। और हमें करना क्या है दोस्तों, हमें करना है टोटल समझ में ये रखना है कि ये चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। हमें नंबर नहीं कम देना है, हमको उसको समझना, हमको उसकी परिस्थिति को समझना होगा कि ऐसा बच्चा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। शिक्षक केंद्रित बिल्कुल नहीं, यहां पे इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, ये नेगेटिव वर्ड है। शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, पुस्तक केंद्रित नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि हर चीजें जो पुस्तक में लिखी है सिर्फ आप उतना ही पढ़ाएंगे, भाई आप उसको कुछ अदर चीजें भी बताइए। जरूरी नहीं कि हर चीजें बस इतना लिखा है पाठ्यक्रम में, इतना सिलेबस में दिया गया, आप सिलेबस रटाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। हतोत्साहित बिल्कुल बच्चे को नहीं कर रहे हैं, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, तो आप उसको हतोत्साहित नहीं कर सकते। निष्क्रिय, उच्च शिक्षा, ग्रेडिंग अंक, लैंगिक क्षमता, देखिए आप लैंगिक क्षमता कहीं ना कहीं मतलब जो है जेंडर इनइक्वलिटी की बात आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल भी इसको अगर आप करते हैं तो आपका आंसर गलत जाता है। तो ये कुछ थे पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स। चलिए कुछ और भी ट्रिक आपको बताता हूं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए बड़ा आंसर, यहां पे देखिए चीज लिखा हुआ है बड़ा आंसर, पॉजिटिव आंसर। देखिए जब भी आपको जो आंसर, जब ऑप्शंस जो दिए रहते हैं, क्वेश्चंस आप पढ़िए तो जो ऑप्शन, ये समझ लीजिए तुक्का ट्रिक भी हो सकती है, सही कैसे आप टिक करें, तुक्का ट्रिक भी है कि जो भी बड़े आंसर लिखे हो, ज्यादा लाइन में आंसर लिखे हो, वही वाला जो आपका आंसर होता है वो सही होता है। तो ये एक तुक्का ट्रिक भी दोस्तों हो सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। उपरोक्त सभी ए तथा बी दोनों विकल्प, इस टाइप का अगर कोई विकल्प आ रहा है तो ज्यादातर वही विकल्प सही होते हैं जिसमें लिखा होता है उपरोक्त सभी ए और बी दोनों विकल्प, तो ये वाले ज्यादा सही हैं। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो ऐसे वाले विकल्प पे ही आप टिक करके आइएगा। जैसे ऑप्शन का चुनाव अधिक मात्रा में करें, जैसे उपरोक्त सभी आ जाए या ए और बी दोनों सही हैं, ऐसे वाले विकल्प का ही आप चुनाव करके आएंगे। गद्य और पद्य के प्रश्न करते समय ध्यान रहे पैसे से ही पढ़ के उत्तर टिक करें। मतलब यहाँ पे ये चीज आप ध्यान न दीजिए कि जो पैसेज में क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। आपको पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना है, चाहे वो नेगेटिव आंसर आ रहा हो चाहे पॉजिटिव आंसर आ रहा हो। पैसेज के अकॉर्डिंग उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सिर्फ आप उतना ही उत्तर देके आएंगे, आपका आंसर सही जाने वाला है। तो इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रख करके आप 10 से 15 दिन में बहुत अच्छे से आप 100 मार्क्स से ऊपर जो है गेन करके आ सकते हैं। थोड़ा सा आपको बस ध्यान देना होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, लास्ट समय में आप क्या पढ़िए, जो लास्ट के जो 10 से 12 दिन बचे हुए हैं इसमें आप क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। पियाजे, कोलनबर्ग, वाइगोत्स्की, एनसीएफ 2005, मूल्यांकन, बुद्धि, आनुवंशिकता, वातावरण, अधिगम, पुस्तक, सृजनात्मक, ठीक है, सृजनात्मक, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपको प्रश्न ज्यादा से ज्यादा, ये मान के चलिएगा सीडीपी से यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन जो है यहीं से आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों इन पॉइंट्स को, ये जो 5 ट्रिक मैंने बताई है, इन 5 ट्रिक को अपना करके आप सीटेट जुलाई 2024 के एग्जाम को आसानी से बीट कर सकते हैं। और कमेंट्स बॉक्स में जरूर ये बताइए अगर आपको कोई टॉपिक कठिन लग रहा हो, कोई टॉपिक ऐसा हो कि जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।